हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आप में से बहुत से अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और निसंदेह जब आप घटनाओं का काफी ध्यानपूर्वक विश्लेषण करते हैं, शायद और बहुत से लोगों से अधिक आप उन घटनाओं के समझने में अपने पूरे अनुभव का उपयोग करते हैं। फिर भी यह बहुत संभव है कि जो धारणाएं लेकर आप चल रहे हो वे हमेशा ठीक ना हो। यह हो सकता है कि आपके विचारों के आधार रूप ऐसी कोई बात हो जो कि अब प्रासंगिक नहीं रही। हो सकता है कि आप आज की गतिशील दुनिया का ध्यान रखते हुए विचार ना कर रहे हो, बल्कि स्थिर संसार की कल्पना बनाकर विचार ना कर रहे हो। इस स्थिति के कारण मैं अनुभव करता हूं कि आज भारत के वातावरण में एक महान अवास्तविकता आ गई है। चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूं, चाहे श्रमिकों से, चाहे किसी और से। जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो आपके परिसंघ के एक सदस्य ने, जो कि कोई प्रस्ताव पेश कर रहे थे या उसका समर्थन कर रहे थे, व्यावहारिक दृष्टिकोण के बारे में कुछ कहा था, क्योंकि उद्योगपति और व्यवसायी व्यावहारिक होने का अवश्य ही गर्व करते हैं। राजनीतिक भी व्यावहारिक होने की बात करते हैं, लेकिन जो बात मुझे आश्चर्य में डालती है वह यह है कि जिनका सर्वस्व व्यावहारिक होना ही है, उनके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में भी ये लोग कभी कभी अद्भुत रूप से ज्ञान रखते हैं। व्यावहारिक होने की उनकी कल्पना यह है कि संसार कभी बदलता नहीं और जो उनके पूर्वज अतीत काल से करते आए हैं उसी का अनुसरण करना चाहिए। यह है व्यावहारिक होना। जिस तरह की यदि मैं उस वर्ग को लूं जिसका कि मैं कहा जा सकता हूं, अर्थात राजनीतिज्ञों का, तो वह भी बड़े ठोस दिमाग के और व्यावहारिक कहे जाते हैं। क्योंकि वह ठोस दिमाग के और व्यावहारिक होते हैं, इसलिए लोग उन्हें मजबूर करके दुनिया में एक बड़ा युद्ध करा देते हैं। विषम समस्याओं को निपटाने में सब बड़ी संलग्नता दिखाते हैं और श्रम करते हैं। उन्हें पहल करने में वे असफल होते हैं और फिर दूसरा युद्ध होता है और नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इसी तरह चक्र चलता रहता है। इसी तरह से चक्र चलता है
और हम सभी व्यावहारिक होने का दावा करते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब निश्चय ही इस दृष्टिकोण में कुछ भूल है। इसीलिए मैं उन लोगों से जो अपने को व्यावहारिक और ठोस दिमाग का कहते हैं कुछ ऊब गया हूँ। उस ठोस दिमागी का अर्थ प्रायः लचीलेपन का नितांत अभाव भी होता है। दूसरी चीज लीजिए, आज चाहे विदेशी क्षेत्र को देखिए चाहे घरेलू क्षेत्र को, जो बात हर एक व्यक्ति जानता है वह यह है कि सब चीजें आपस में परस्पर संबद्ध होती हैं। आज आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। आप भारत की समस्याओं पर आज इस तरह नहीं विचार कर सकते मानो उनका संसार की समस्याओं से राजनीतिक अथवा आर्थिक दृष्टि से कोई संबंध ही ना हो। इसके अर्थ ये होते हैं कि हम संसार के दूसरे भागों में जो कुछ हो रहा है उसे समझें। यह सरल बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के दूसरे भागों में भी जिसे व्यावहारिक समझा जाता है उसकी पूजा चल रही होती है। परिणाम यह होता है कि लोग उन्हीं रास्तों पर चले जा रहे हैं जिन पर बीते हुए समय में प्रत्यक्ष रूप से बर्बादी हुई है। मुझे यह कहना चाहिए था कि यद्यपि तत्काल बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना कठिन हो सकता है, फिर भी निश्चय ही जो बात अतीत काल में बार बार बर्बादी करा चुकी है उससे बचने में अधिक बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक अजीब बात है कि हमने ऐसा नहीं किया। बात यह है कि हम एक रास्ता पकड़े हुए चले जा रहे हैं, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है। अब अगर यह सच है कि हम सब ने अपनी बुद्धि बिल्कुल खो दी है और ऐसी चीज के चंगुल में फंसे हैं जो कि दुखांत घटना के ढंग की है, एक अनिवार्य विपत्ति है, तब हमें जो करना चाहिए वह यह है कि इस विपत्ति का एक गौरवपूर्ण रीति से सामना करें, या इसका यदि कोई और रास्ता है तो वह रास्ता हमें ढूंढना चाहिए, चाहे वह सबसे अच्छे परिणाम ना ला सके। अब भारत को देखते हुए जो जटिल समस्याएं हमारे सामने हैं और वे बहुत सी हैं और उनमें से कितनी ही बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं, पिछले 1.5 वर्ष या इससे अधिक समय को देखते हुए जिसमें कि सरकार काम कर रही है, मुझे इस बात का ज्ञान है कि
बहुत सी चीजें हैं जो हमने बुरे ढंग से की हैं। स्टॉप।